नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के छोटे उद्यमियों को प्रमुख उद्योगों के साथ जोड़ने के लिए व्यापक योजना बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विकास को बढ़ावा मिल सके। अब इस संबंध में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने आवास संत कबीर कुटीर पर दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि डिक्की के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और विभिन्न विषयों को लेकर विचार विमर्श किया। सीएम नायब हरियाणा सरकार पहले से एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है। अब अनुसूचित जाति के छोटे उद्यमियों की सहायता के लिए भी नई योजनाएं बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं ताकि छोटे उद्यमियों को बड़े बाजार उपलब्ध हो सके, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर नई योजनाएं बनाने पर विचार करेगी ताकि प्रदेश में अनुसूचित जाति के छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी डिक्की द्वारा चलाई जा रही पहलों और अन्य राज्यों द्वारा अपनाई जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेस का अध्ययन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार युवा उद्यमियों को विदेशों में माल निर्यात करने की दिशा में सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने उद्योग और वाणिज्य विभाग के विदेश सहयोग विभाग के अधिकारियों को दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर इस दिशा में रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि विदेश सहयोग विभाग ने पहले से युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने और औद्योगिक इकाइयों को विदेशों में उत्पन्न निर्यात करने के विभिन्न कार्यक्रम चलाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का ध्येय यही है कि अधिक से अधिक युवा उद्यमी बने ताकि वे नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन सके। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण की विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। साथ ही स्टैंड अप इंडियन और मुद्रा योजना जैसी फ्लैगशिप योजनाओं के माध्यम से युवाओं को नए उद्यम शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने भी प्रदेश में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय स्थापित की है, जिसमें युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोजगार योग्य बनाया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की। सीएम सैनी ने किसानों के आबियाने के 133 करोड़ का बकाया माफ करने का ऐलान किया। साथ ही 10 नई फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की घोषणा की। पहले हरियाणा सरकार 14 फसल एमएसपी पर खरीदती थी, लेकिन अब कुल 24 फसलें सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। इसी के साथ साथ सीएम सैनी ने कहा कि 2023 से पहले की फसलों के प्राकृतिक आपदा से खराब के 137 करोड़ रुपए एक हफ्ते में किसानों को दे दिए जाएंगे। सीएम ने यह भी घोषणा की है कि जिन किसानों के ट्रांसफार्मर खराब होने पर ये ट्रांसफार्मर बिजली निगमों की ओर से अपने खर्चे पर बदले जाएंगे और किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा किसान किसी भी कंपनी की 3 स्टार मोटर खरीद पाएंगे। किसानों की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया था, आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे हरियाणा के किसानों को हर वर्ष लगभग 54 करोड़ रुपए की राहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगी। मैं आज इस पवित्र भूमि से किसानों की एक बड़ी समस्या जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए 3 स्टार की मोटर की खरीद का था, उसके लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। जिन किसानों को पुराने ट्यूबवेल खराब होने पर दोबारा किसी जगह पर बोर करना पड़ता है, उन ट्यूबवेलों पर सौर ऊर्जा की शर्त लागू नहीं होगी। उन्हें पहले से आ रही बिजली के कनेक्शन पर ही चलाया जाएगा। ऐसे सभी किसान जिनके ट्रांसफार्मर वो खराब हो जाते थे और बदलने के लिए किसानों से चार्ज लेते थे, हमने अब ये घोषणा की थी कि किसी भी किसान से अगर ट्रांसफार्मर जो बिजली विभाग का है वो खराब हो जाएगा तो उसका खर्चा वो किसान से नहीं लिया जाएगा। ये भी घोषणा हमने पिछले दिनों की थी। आज मैं एक और नई घोषणा करता हूं। सभी किसान भाइयों ने मुझे एक समस्या भी यह भी बताई थी कि ट्यूबवेल के लिए 3 स्टार मोटर बेचने वाली केवल 10 कंपनियां ही रजिस्टर्ड हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि जितनी भी भारत के अंदर ये 3 स्टार वाली कंपनियों की मोटरें हैं
वो सारी की सारी हरियाणा के पैनल के ऊपर आ जाएंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। चलिए इसके साथ यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।